हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन बी। जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। सही आंसर बी। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका है मनुष्य का बातचीत करने का अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, प्रभावपूर्ण भाषण होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आत्मीयता होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1884 ईस्वी को, बी 23 जून 1844 ईस्वी को, सी है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को और डी है 18 दिसंबर 1834। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 23 जून 1844। अगला सवाल है हमारा, संयोगिता स्वयंवर की रचना है। किसकी रचना है संयोगिता स्वयंवर। तो ऑप्शन ए है अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिलीशनर गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्वगीता स्वयंवर के जो रचना किए हैं वो है श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु। तो नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं का रचना है, 100 अजान एक सुजान भी उन्हीं का रचना है, सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित किया है और परीक्षा गुरु इनका नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। अगला सवाल है हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का बिकट खेल, यही रचना उन्हीं का है। कछुआ धर्म, रेणुका, प्राचार्य विद्या, ये नहीं है। रेल के बिकट खेल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिषायना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाले थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल है हमारा, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो बातचीत क्या है, निबंध है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, निबंध। अगला सवाल है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो सबसे 16 वर्ष बाद वो सबसे पहले फ्राइडे के मुंह से सुना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फ्राइडे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है हमारा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो बातचीत के माध्यम से बताना चाहते थे बातचीत की शैली को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। अगला सवाल है हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील एडिशन श्रेणी में रखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है हमारा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वो कौन सा था? हिंदी प्रदीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? तो कब निकला था वो मासिक पत्रिका? तो 1877 ईस्वी में निकला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1877। अगला सवाल है हमारा, कौन सी यहाँ रचना होगा, कौन सी रचना होगा यहाँ, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूतम। ठीक है, और सब है, मेघदूतम नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है हमारा, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान उनके द्वारा रचित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। अगला सवाल है हमारा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो जो नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ होता है उसको बोला जाता है नांदी पाठ। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नांदी पाठ। अगला सवाल है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी। और सबसे पहले किसके मुंह से सुने थे? तो फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष बाद। अगला सवाल है हमारा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये जो राय है वो है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। अगला सवाल है हमारा, असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, यह किसका मत था? तो यह मत एडिसन का था। एडिसन कहे थे कि असल बातचीत दो ही के बीच में होता है, और दो से ज़्यादा हो जाता है, 3 4 तो क्या है, राम रमोवल हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडिसन। अगला सवाल है हमारा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला सवाल है हमारा, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन क्या होता है? हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। अगला सवाल है हमारा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो क्या होता? गूंगी प्रतीत होता सृष्टि। तो क्या होना चाहिए हम लोग के पास? वाक् शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक् शक्ति, ऑप्शन बी, वाक् शक्ति। अगला सवाल है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि बातचीत की जो कला है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? अगर युग आएगा तो भारत हिंदी युग होगा, और किस काल के है तो है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आधुनिक काल। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? हजारी प्रसाद भट्ट, नगेंद्र भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिता का नाम था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो व्यापारी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यापारी। तो चलिए, हमारा 30 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए।